हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में हम आज जानेंगे कि सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस को सेलेक्ट करने के लिए अभी तक हम जाने कि सोर्सेज तो डिफरेंट तरह के होते हैं। कुछ ओनर्स फंड के सोर्सेज होते हैं, कुछ बोरोड फंड के सोर्सेज होते हैं। बट इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगी कि उन सोर्सेज को हम किस तरह से सेलेक्ट करें। अब हमारे पास ऑप्शंस तो बहुत सारे आ गए हैं फाइनेंस को रेज करने के लिए, अपने फाइनेंस को बढ़ाने के लिए, बट उन सोर्सेज में से मेरे लिए कौन सा सोर्स, मेरी कंपनी के लिए, मेरे बिजनेस के लिए कौन सा सोर्स सबसे अच्छा रहेगा, इस बात को कैसे डिसाइड करें। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी सोर्स को, किसी भी तरीके के फाइनेंस रेज करने के तरीके को चुनने के पहले उन फैक्टर्स को ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए। तो ना, जो सबसे पहला फैक्टर है वो है अमाउंट रिक्वायर्ड। हमें कितना अमाउंट चाहिए, हमें कितना पैसा चाहिए, उसका अमाउंट क्या है। क्या हमें थोड़ा पैसा चाहिए या हमें बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। अगर हमें थोड़ा पैसा चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, बैंक से लोन ले लेंगे या फिर पब्लिक डिपॉजिट्स कर लेंगे। बट अगर हमें लार्ज अमाउंट में पैसा चाहिए होगा, करोड़ों में पैसा चाहिए होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, हम शेयर्स और डिबेंचर इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्सपेंडिचर, मीन्स खर्चे क्या है, किस तरह का खर्चा है। जो भी हमें पैसे चाहिए उसका हम खर्चा कहाँ लगाने जा रहे हैं। अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर मीन्स हमारे वो एसेट्स पे लग रहा है, ठीक है ना। तो उस तरह का एक्सपेंडिचर जो होता है वो लॉन्ग टर्म हो जाता है। लॉन्ग टर्म अगर एक्सपेंडिचर हो गया, यानी कैपिटल इंटेंसिव अगर एक्सपेंडिचर हो गया, तो उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म का फाइनेंस चाहिए होगा, लंबे समय के लिए फाइनेंस चाहिए होगा। बट अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, जैसे रॉ मटेरियल्स पे या फिर दूसरे छोटे छोटे खर्चे अगर होंगे, उस चीज़ के लिए अगर हमें चाहिए होगा पैसा, तो हम जनरली छोटी जगह से पैसे ले सकते हैं उन खर्चों को पूरा करने के लिए, क्योंकि वो खर्चे जनरली हमें शॉर्ट टर्म में पूरे करने होते हैं। थर्ड वन इज लेंथ ऑफ टाइम, यानी कितने समय के लिए पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म फाइनेंस है तो हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस लेंगे, जैसे पब्लिक डिपॉजिट्स या फिर अदर लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बट अगर लॉन्ग टर्म है तो हम क्या करेंगे, हम जनरली शेयर्स, डिबेंचर्स, जीडीआर, सीडीआर, यही सब इशू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ फाइनेंस। अब फाइनेंस जो हम ले रहे हैं उसका कॉस्ट क्या पड़ रहा है, मीन्स कि जो हम फाइनेंस ले रहे हैं उस पर ऑब्वियस है, अगर वो बोरोड होगा तो हमें उस पर कुछ पैसे देने पड़ रहे होंगे, कुछ इंटरेस्ट हमें उस पर पे करने पड़ रहे होंगे। और अगर वो ओनर्स फंड होगा तो हमें उस पर कुछ बेनिफिट मिल रही होगी, या फिर हम उस पैसे को यूज़ करने के बाद हमें कितना बेनिफिट मिलेगा, उस हिसाब से हम उस पर कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इस चीज़ को हमेशा कंपेयर करके रखना चाहिए, ताकि हम जहाँ से भी कॉस्ट ले हमें उस पर इंटरेस्ट कम देना पड़े और हमारा बेनिफिट उस पैसे से ज़्यादा हो सके। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रख के ही फाइनेंस के सोर्सेस को सेलेक्ट करना चाहिए। अदर वन इज़ रिस्क इन्वॉल्व। हमें देखना चाहिए कि उसमें रिस्क कितना इन्वॉल्व है। अगर वो हाईली रिस्क है तो प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स जैसे हम सोर्सेज को रेज कर सकते हैं। बट अगर वो हाईली रिस्क इन्वॉल्व है तो हमें बैंक लोन की तरफ जाना चाहिए या फिर लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ जाना चाहिए। अगर उसमें रिस्क की कमी है तो अगर उसमें कम रिस्क है तो हम शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इशू कर सकते हैं। बट अगर उसमें ज़्यादा रिस्क हो रही होगी तो हमें डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स की ओर जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज फर्म कैपेसिटी। फर्म की कैपेसिटी क्या है, क्या आपका फर्म फाइनेंशियली साउंड है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। अगर अच्छी है तब तो आप पब्लिक डिपॉजिट रेज करके इशू कर सकते हैं या शेयर्स इशू कर सकते हैं। बट अगर आपकी फर्म की कैपेसिटी नहीं है, फर्म का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है, फर्म की मार्केट में कंडीशन अच्छी नहीं है, तो जनरली बैंक से लोन ले लिया जाता है। नेक्स्ट वन इज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म क्या है,
क्या वो पार्टनरशिप है, या वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, या फिर वो जॉइंट स्टॉक है, कंपनी है, क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली है, क्या है, आपका बिजनेस किस तरह का है, इस चीज़ को भी जानना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी कंपनी है तो आप शेयर्स तो इशू कर सकते हैं, बट अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं तो आप शेयर इशू नहीं कर सकते हैं। शेयर इशू हमेशा एक कंपनी ही करेगी, ठीक है। तो अगर आप पार्टनरशिप वाले हैं तो आप शेयर तो इशू नहीं कर सकते हैं, डिबेंचर्स भी इशू नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, आप बैंक से लोन ले पाएंगे, आप किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले पाएंगे, ठीक है, आप अदर सोर्सेज से लोन ले पाएंगे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं अगर आप पार्टनरशिप में है। बट अगर आप जॉइंट स्टॉक में है तो आप इजीली शेयर्स को इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं, जीडीआर को इशू कर सकते हैं, आईडीआर को इशू कर सकते हैं, और इस तरह से अपने सोर्सेज को रेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि सोर्सेज जाना हमने, सोर्सेज को किस तरह से सेलेक्ट किया जाए, आपके लिए जो बेस्ट सोर्स है उसको किस तरह से सेलेक्ट किया जाए, उनके लिए किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है, ये मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।